नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सितंबर महीने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉप 60 करंट अफेयर्स। परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो में आपको समस्त इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं सितंबर महीने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 60 करंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों लिज ट्रस। लिज ट्रस बनी है ब्रिटेन की नई पीएम। और दोस्तों, इन्होंने किसको इलेक्शन में पराजित किया है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को इन्होंने पराजित किया है। और अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? लिज ट्रस बनी है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है एज ए पीएम, तो इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। और अब लिज ट्रस बन चुकी हैं ब्रिटेन की नई पीएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना बिल्कुल। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुएला ब्रेवरमैन। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन को, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, इन्हें ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन गृह मंत्री बन चुकी हैं ब्रिटेन की, और पीएम है लिज ट्रस। ज्यूरिख डायमंड लीग, जिसे वांडा डायमंड लीग भी कहा जाता है, जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग जीती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा भारत के जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग जीती है, जिसे हम बांडा डायमंड लीग भी कहते हैं। नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया कप 2022 कौन जीता? ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया कप 2022 जीता है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है और श्रीलंका बन चुका है एशिया का क्रिकेट में चैंपियन। दोस्तों, आपको मालूम होगा श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है और ऐसी कंडीशन में श्रीलंका का एशिया कप जीतना वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, एशिया कप 2022 का विनर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में कहाँ आयोजित होगी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। भोपाल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदौर नगर निगम ने किस खिलाड़ी को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। इन्हें इंदौर नगर निगम ने क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं वेंकटेश अय्यर, इनको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंदौर शहर का। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सितंबर। सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में देश का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत देश का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत है और रिसेंटली यह बनकर तैयार भी हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के मध्य कितनी रही? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13.5%। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रही है 13.5%, 13.5 अप्रैल से जून के मध्य। किस भारतीय सेना को नया फ्लैग यानी कि ध्वज प्रदान किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी को नया फ्लैग दिया गया है रिसेंटली। और दोस्तों जो इंडियन नेवी का पुराना फ्लैग था, इसमें अंग्रेज़ों के समय का, इसमें एक उनका सिंबल था, धार्मिक सिंबल अंग्रेज़ों का, तो उसको रिमूव कर कर इंडियन नेवी को नया फ्लैग दिया गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस हैं आपके, भारत, ब्रिटेन, जापान या चीन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों भारत। भारत ने रिसेंटली ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और भारत बन चुका है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात है। भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2029 तक। 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है। 2029 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में बनेगा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। राजपथ का नया नाम क्या घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य पथ नाम होगा दोस्तों अब राजपथ का। दोस्तों राजपथ को इंग्लिश में किंग्स वे कहा जाता था और इसी की वजह से देखिए जो अंग्रेजों के समय राजपथ को नाम दिया गया था इंग्लिश में, जो इसको किंग्स वे कहा जाता था, जो कि अंग्रेजों के शासन की निशानी थी। इसको PM मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया है और अब नया नाम होगा कर्तव्य पथ। आपके एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा बने हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार को। हरिद्वार को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने चौथी रैंक प्राप्त की है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पर? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ मिलेगा दोस्तों हमें? बर्मिंघम मिलेगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। तो भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चौथी रैंक प्राप्त की है। और देखिए भारत ने इस प्रतियोगिता में कितने मेडल जीते हैं? टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आप इस लिस्ट को ही बिल्कुल याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 22 जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्राउन जीते हैं। टोटल भारत ने 61 पदक जीते हैं और भारत चौथे स्थान पर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुई हैं? बर्मिंघम, यूके में। देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र किस राज्य में खोला जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र किस राज्य में खोला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। देश का पहला डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला शहर कौन बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला शहर बनेगा दोस्तों इंदौर। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। किस राज्य से संबंधित है? तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश से। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीते हैं कार्लोस अल्कारेज। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संबंधित थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है और इनके श्रद्धांजलि समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी गई थी और द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो जगदीप धनखड़ हैं और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित। किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम ने। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सूरत ने। सूरत में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। हाल ही में किसने सैफ अंडर-17 फुटबॉल का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत ने जीता है सैफ अंडर-17 फुटबॉल का खिताब। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब आनंद। प्रणब आनंद बने हैं देश के
76वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की नेवी द्वारा काकाडू 2022 सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था। किस देश में हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप वर्ष 2023 में। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य। तो 2023 में सांघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन हैं चीन, भारत, रूस या पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर होएगा दोस्तों इस प्रश्न का 2023 में सांघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा भारत। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी को एससीओ ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। दोस्तों यह प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली भारत में चीते लाए गए हैं। तो देखिए प्रश्न है, भारत में कुल कितने चीते लाए जा रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। 8 चीते भारत में लाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश से चीते लाए जा रहे हैं भारत में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 चीते लाए गए हैं अभी भारत में। कहाँ से? नामीबिया से। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने चीते लाए हैं? 8 चीते। कहाँ से? नामीबिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में चीते बसाए जाने की योजना प्रारंभ हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चीते बसाए जाने की योजना प्रारंभ हो चुकी है। चीते किस नेशनल पार्क में रहेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योपुर में है। भारत में कितने साल बाद चीता दिखेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 साल बाद। दोस्तों भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित किया गया था, और अब 2022 में चीता फिर से भारत लाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 साल बाद चीता दिखेगा। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिरी बार चीते को भारत में कब देखा गया था, तो 1947 में देखा गया था। छत्तीसगढ़ के महाराजा ने भारत के बचे आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 70 साल बाद दिखेगा भारत में चीता। भारत में चीते कब लाए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में चीते लाए गए हैं 17 सितंबर को। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर दीजिए कि 17 सितंबर को किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस होता है? 17 सितंबर को। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। और दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आहार अनुदान योजना का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से संबंधित है आहार अनुदान योजना। और इस योजना में जो जनजातीय महिलाएं हैं, जो जनजातीय परिवार होता है, उसकी महिला प्रमुख को आहार अनुदान के रूप में 1,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि जो जनजातीय परिवार हैं उनमें कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके और उन्हें पोषण युक्त आहार मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सहारिया, बैगा और भारिया इन जनजातियों को शामिल किया गया है। किसे ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनघा राजेश। अनघा राजेश को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से सम्मानित किया गया है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132वीं रैंक प्राप्त की है हमने। और टोटल इस लिस्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 191 देशों को शामिल किया गया था। भारत ने 132वीं रैंक प्राप्त की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, जिसे हम मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक दोस्तों जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चकदा एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। झूलन गोस्वामी चकदा एक्सप्रेस, याद कर लेना, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित हैं झूलन गोस्वामी, जिन्हें चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान होंगे देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो इस इमेज में इनको, अनिल चौहान जी, यही होंगे देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पद होता है भारतीय सेना में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और अनिल चौहान होंगे देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यह देश के दूसरे सीडीएस होंगे। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? असम सरकार। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है दोस्तों। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने। डूरंट कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने। दोस्तों रिसेंटली करंट अफेयर्स की दृष्टि से कौन सा राज्य चर्चा में रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर। बुरहानपुर भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
राज्यपाल हैं दोस्तों वर्तमान में मंगूभाई छगनभाई पटेल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, यह मिलेगा हमें श्योपुर जिले में। और इसी पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं 17 सितंबर को। तो मध्य प्रदेश कई कारणों से चर्चा में बना हुआ है, आहार अनुदान योजना या फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और यदि आपसे प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं, तो दोस्तों 4 रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट थी दोस्तों भोजताल भोपाल, दूसरी बनी थी सांक्य सागर शिवपुरी, तीसरी थी सिरपुर तालाब इंदौर और चौथी थी दोस्तों यशवंत सागर इंदौर। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रामसर एक जगह है ईरान में, 1971 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? ईरान में 1971 में। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे होता है, तो दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से होता है रामसर सम्मेलन का संबंध। और दोस्तों हम विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। और 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके जीएस के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।